है जब कोई मर जाता है, चला जाता है, तो उसको वैष्णव भाषा में तिरोभाव शब्द। तिरोभाव में वैष्णव जो जगत है ना, बड़ा अद्भुत है। तिरोभाव में हमारे यहाँ रोना नहीं होता। जैसे ना कोई जब चला जाए तो हम मोस्टली देखते हैं लोग रोते हैं, जोर जोर से रोते हैं, और बड़ा संभालना पड़ता है उनको। बड़ा संभालना पड़ता है उनको कि रोना नहीं है। पर हमारे यहाँ पे रोते नहीं है। कभी आप देखोगे कोई वैष्णव जाए और उसका शरीर यहाँ पे पड़ा हो, तो आपको कोई यहाँ पे ज्यादा ऐसे दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? उनके शरीर के पास में वैष्णव बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, महामंत्र कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, जितने ज्यादा हम किसी मृत शरीर के आसपास बैठ के रोते हैं, उतना कष्ट उसको होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? कारण ये कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरने के बाद करीब 13 दिन तक प्रेत रूप से वो मरा हुआ व्यक्ति अपने घर में आता है, रहता है। इसीलिए 13वीं करते हैं। 13 दिन का विधान है। तो जब वो अपने परिवार वाले फैमिली मेंबर्स को रोता हुआ देखेगा, उसको अच्छा लगेगा कि मैं तो चला गया, मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत दुखी हैं, उसका दुख और बढ़ जाएगा। पर इसके विपरीत जब कोई जाए, आप हरिनाम संकीर्तन करें, भगवान का नाम करें, वो जहां पे भी गया है उसको सदलोक की प्राप्ति होगी, उसको शांति प्राप्ति होगी। पर वैष्णव जब जाते हैं तो हम क्यों कीर्तन करें? वैष्णव तो पहले भगवान के धाम में चले गए, ताकि जो वैष्णव हमें देख रहे हैं, जहां पर भी वो गए हैं, वहीं से उनकी कृपा प्राप्त हो। एक बात और, जब किसी का जन्म होता है, कोई धरती पर आता है, तो बड़े उदार होके आते हैं वैष्णव, स्पेशली बड़ी कृपा करने के लिए आते हैं। भगवान भेजते हैं वैष्णवों को इस जगत में, साधु को भगवान भेजते हैं इस जगत में हमारे लिए। पर जब वैष्णव जाते हैं तो एक आश्चर्यचकित बात है, वैष्णव और उदार हो जाते हैं और कृपालु हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका बड़ा अच्छा आंसर दिया कि वैष्णव जब इस दुनिया से जाते हैं, वो दिन उनके जाने का, उनके आने के दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कारण क्या है? देखो, आए जब वैष्णव साधु इस जगत में, तो भगवान की आज्ञा से आए, कृपा करने के लिए आए। ठीक है, भगवान ने बोला, आ गए, भगवान की बात टालते नहीं। पर जब वो जाते हैं, वो दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण ये, एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई व्यक्ति है, कुछ बेचने गया है सामान कहीं पर, उसके पास बहुत बड़ी पोटली है, एक किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा थैला है, उसमें सामान रखा है। उस सामान को वो बेचने के लिए गया कहीं पर, और बड़ी मुश्किल से शाम तक उसका सामान थोड़ा सा बिका है। अब उसको पैदल आना है, पहाड़ क्रॉस करके, जंगल क्रॉस करके, नदियां क्रॉस करके अपने घर, और इतना भारी सामान उसको दोबारा ले जाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है माता? क्या करेगा? वो जो सामान वो महंगा दे रहा था उसके रेट डाउन कर देगा। वो नहीं चाहता इतना भारी सामान जो वो लेके आया है वापिस घर ले जाए, सस्ते में हो, बेच दे। ऐसी जो वैष्णव है, कृष्ण प्रेम लेके आए हैं, भगवान की कृपा लेके आए हैं इस जगत में, जाते वक्त उनका हृदय इतना उदार हो जाता है, इतना उदार हो जाता है कि वो कहते हैं कि बस जो कृष्ण प्रेम मुझे दिया भगवान ने, मैं बांट दूं। तो बताएं, आविर्भाव आना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि तिरोभाव जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ? कौन सी तिथि आप खुद बताएं कौन सी इंपॉर्टेंट है? उनके आने की तिथि ज्यादा महत्व रखती है या वैष्णव के जाने की तिथि? जाने की, जाते हुए वैष्णव उदार हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जब कोई संत, कोई वैष्णव इस दुनिया से जा रहा हो और आपको उनकी सेवा का सुयोग मिले, पीछे नहीं हटना। ऐसे नहीं कि पैसों की बात नहीं कर रहा मैं, पैसे छोड़ दो आप। कोई संत इस दुनिया से जा रहा है
छोटी मोटी कोई सेवा मिले कर लेना। कमरे में झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, फ्रूट खत्म हो गए अपने हाथ से फ्रूट लाके रख देना, खिचड़ी बना देना, सब्जी दाल बना देना। पता नहीं आपकी कौन सी क्रिया से वो खुश हो जाए। किस बात से? देखो हमारे निष्किंचन महाराज जब जाने लगे ना, मित्तल जी यहां पे रहते हैं 20 सेक्टर में। देख लो मित्तल जी तो अपना बाहर वो काम करते हैं पेपर्स ऊपर्स बनाने के, ठीक है, लाल कपड़ा तो है नहीं, गृहस्थ में ही है। उनको महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मुंडिया मंगल आरती कभी नहीं छोड़ना, मंगल आरती दर्शन करना, मंगल आरती में रोज आना। अब देख लो कोई आए ना आए, यहां पे ठाकुर जी और मित्तल जी आपको दोनों मिलेंगे। सब छूट जाता, वो मंगल आरती नहीं छोड़ते, यहां मिलेंगे आपको ना। वो चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाते हैं, बाकी सब तो इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके ऊपर ऐसा वैष्णवों का, संतों का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद हो गया। ऐसे ही जब वैष्णव तिरोधान लीला करते हैं महाराज, वो दिन बड़ा पवित्र होता है बहुत। हमारे तो वामन महाराज जी इतने सरल हैं, कोई अगर एकादशी वाले दिन चला जाए, महाराज जी उनकी फैमिली मेंबर्स के सामने बोल देते हैं, जी बहुत अच्छे दिन पे गए हैं, जी बहुत अच्छे दिन पे गए हैं, है ना। इसके कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए, सामने वाला गुस्सा ही हो जाए। भाई अगले का फैमिली मेंबर चला गया है, कितना बड़ा धक्का है, वो सहन करने के लिए शक्ति नहीं होती है। कहीं पर ऐसा हुआ, मैं कहीं पे गया हुआ था तो बेटा चला गया, मैंने कहा जी आप भगवत गीता का पाठ करो, आपको शांति मिलेगी। वो समय ऐसा होता है व्यक्ति कुछ नहीं सुनना चाहता, गुस्सा हो गया वो। और मैं समझ सकता था उनकी फीलिंग्स को, मैं समझ सकता था कि इतना बड़ा धक्का लगा है। नहीं, आदमी को ज्ञान जज्ब नहीं होता। आप ज्ञान दे रहे हो, मेरे शरीर पे, मेरे दिल पे पेन हो रही है, ज्ञान कैसे एडजस्ट होगा? ज्ञान एडजस्ट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है इस समय के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, अपने अंतिम समय के लिए। निष्किंचन महाराज कहते थे, मुंडिया सारी जिंदगी एग्जाम है, ये सारा जीवन हमारा एग्जाम है, और इस एग्जाम का एन वक्त कब आएगा पास आउट होने का? हमारे जीवन का अंतिम समय। उस एग्जाम में फेल नहीं होना। कई बार व्यक्ति उस एग्जाम में फेल हो जाता है, हार जाता है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते थे वो कि अंतिम समय में अगर किसी दुनिया के व्यक्ति की याद आ गई तो आपको फिर वो बनना पड़ेगा, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, दोबारा आना पड़ेगा संसार में। क्या एग्जाम्पल था? वो कहते थे जैसे ना एक फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर फोटो ले रहा है और आपने कहा फोटोग्राफर को कि मेरी अच्छी सी फोटो आए, मेरी गंदी फोटो नहीं आनी चाहिए। और जब फोटो निकल के आई, इतनी गंदी फोटो आई आपकी, तो आपने फोटोग्राफर को कहा ये क्या किया तूने? तो फोटोग्राफर बोलता है सर जब मैंने क्लिक किया ना, उस समय आपके नाक पे मक्खी बैठी हुई थी और आपने उड़ाने के लिए अपना मुंह ऐसे किया, तो जस्ट एट दैट मोमेंट कैमरा क्लिक हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लास्ट समय जीवन के अगर आपके हृदय में कुछ भी भाव आ गया, पुत्र का, पति का, किसी का भी, तुरंत वो शरीर प्राप्त होने के लिए आपको ट्रैक पे लगा दिया जाएगा। जड़ भरत जी हैं, आपको दिल में अगर अपने परिवार का पैसा है, मैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं जा रहा, ये आ गया तो भगवान आपको सर्प में योनि में डाल देंगे। सांप होता है ना, जमीन का, लैंड का, सांप बन जाओगे। भगवान के पैसे लहरा, यहां पर ये तेरी लैंड है, लहरा लहरा। सांप कैसे चलता है? ऐसे चलता है। आपके मन में आपके बनाए हुए मकान को जिसका आप भोग नहीं कर पाए, बड़ी मुश्किल से मकान खरीदा आपने और आपकी डेथ हो रही है और आपने कर्जा लेके वो मकान खरीदा, कोठी खरीदी, आप इसको यूज नहीं कर पाए और लास्ट समय पे आपकी ममता मकान में रह गई। शास्त्र क्या कहता है? भगवान तुरंत आपको कबूतर वाले ट्रैक पे डाल देंगे।
आपका शरीर ट्रांसफॉर्मेशन उस पे चला जाएगा। कबूतर बनाएंगे भगवान, और फिर उड़ के कहां पे बैठेगा वो? अपने घर में। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी आज के दिन जब गए थे तो उन्होंने अंतिम समय में एक लीला दिखाई, कैसे वैष्णवों की अंतिम समय में सेवा करनी चाहिए, साधु की सेवा करनी चाहिए उनके अंतिम समय में, उनको सुनना चाहिए, और कैसे उस साधु से बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, और उस साधु की क्या वृत्ति होनी चाहिए जो जा रहा है। भाई सिर्फ नाम का साधु ना हो, ऐसा व्यक्ति ना हो। जैसे वो मरते वक्त कह रहे थे कि एक बार कोई मर रहा था तो उससे पूछा, मरना जब कोई व्यक्ति मरता है तो घर वाले बोलते ही हैं, पापा पापा राम राम बोलो, पापा ये सब छोड़ो, मम्मी कृष्ण कृष्ण बोलो, गोविंद गोविंद बोलो, अब जाने का समय छोड़ दो। और पापा चुप है, सारी उम्र तो पापा ने भजन नहीं किया, अब लास्ट समय में भगवान का नाम कैसे निकले। बड़ी मुश्किल से पापा ने कहा, बड़े वाला बेटा कहाँ है मेरा, बड़े वाला बेटा कहाँ है मेरा। भाई ऐसा होता ही है, जहां एनर्जी लगाई है याद बच्चों की आती है। बड़ा बेटा कहता है, पापा मैं आपके सिराने के पास खड़ा हूं। छोटे वाला कहाँ है, छोटे वाला, पापा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हूं। मुन्नी कहाँ है, मुन्नी मेरी गुड़िया कहाँ है, मेरी छोटी गुड़िया, उसे बुलाओ। पापा मैं पैरों की साइड हूं। अरे तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो कहते जी मैं सामने हूं, आप ये सब छोड़ो जी, आप भगवान का नाम ले लो, जाने वाले हो आप। उसको इतना गुस्सा आता है, कहते तुम सबका हो बेड़ा गर्क, सारे यहीं पे खड़े हो, दुकान में कौन है? दुकान में कौन है? ये चल रहा है, बताओ। अच्छा ये मजाक नहीं है, ऐसा होता है। ऐसे तो गोलोक की बाढ़ आ जाए, भाई गिने चुने आदमी जाते हैं गोलोक में, मजाक नहीं है भगवान के धाम में जाना। ये ऐसे खुला रास्ता नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। प्रेम की जो नगरी है और उसका दरवाजा है बड़ा छोटा है, हर कोई नहीं घुस सकता। तो इसीलिए आज के दिन माधवेंद्र पुरीपाद जी जब गए, मैं बता रहा हूं जो साधु इस दुनिया से जाता है उसकी मेंटेलिटी क्या होती है। साधु किसको बोलते हैं? मरते वक्त पैसों की चिंता ना हो, मरते वक्त किसी व्यक्ति से अटैचमेंट ना हो, साधु की वृत्ति है। चाहे मम्मी पापा कोई भी हो, अटैच नहीं होना चाहिए। जमीन से अटैच ना हो, किसी वस्तु से अटैच ना हो, शरीर से अटैच ना हो। साधु अटैच होगा भगवान से। माधवेंद्र पुरीपाद जब जा रहे हैं तो अपने शिष्य ईश्वर पुरीपाद जी के साथ वो कृष्ण वार्ता कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, और उनके शिष्य ईश्वर पुरीपाद जी सद शिष्य उनको कृष्ण कथा सुना रहे हैं। ऐसे पुत्र को ट्रेनिंग दो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों ने उस पर लाइक किया। उसमें यह था कि ना हमारे एक प्रभु जी थे यहाँ पर 30 सेक्टर में 29 में, उनकी डेथ होनी थी। बेटे को पता चल गया, जो बच्चा दिन रात पापा की लैट्रिन पेशाब उठा रहा है, बच्चे को पता चल जाता है पापा ने जाना है, तो हमें बुला लिया। तो 4-5 दिन पहले हमने कीर्तन किया, जब वो गए तब भी कीर्तन किया, गरुड़ पुराण का पाठ हुआ तब भी कीर्तन किया। तो वहां पे एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को ये गया, हम बच्चों को ना मरने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दे। हाथ इसलिए जोड़ें कि बच्चे आजकल जिद्दी हैं, अपने मन की करते हैं। बेटा हम जा रहे, जब चले जाए ना, जब हमारे हाथ पांव हिलने बंद हो जाएं, जब तुझे पता चल जाए कि हम जाने वाले हैं, मेरे आसपास कीर्तन का माहौल रखना, साधु को बुला लेना, कीर्तन करवाना मेरा। ऐसा ना हो कि तू मुझे एम्बुलेंस बुला के ट्रक में भिजवा दे फोन नंबर लगा के, और बस मेरा कीर्तन करवाना मरने से पहले। ये जरूर बोलना चाहिए बच्चों को,
नहीं तो बड़ा मुश्किल है। एक छोटी सी गलती और इतना लंबा चक्कर, 84 लाख बर्थ, 84 लाख जन्मों का चक्कर। ये बोल के जाए बेटा सब कुछ। अब जैसे यहां पर कुछ दिन पहले एक माता जी का कितना वाइज डिसीजन था, कितनी समझदार है वो माता। महाराज जी मेरे कमरे में आए, सोचो देखो एक लाइन बोली थी उसने, और उस लाइन ने, समझदारी वाली लाइन ने उस माता को अच्छे ट्रैक पे डाल दिया। उसके बच्चे परिवार वाले कोई वैष्णव है नहीं है, वो दूसरे उसके हैं, किसी और चीज को मानते हैं। उसकी पड़ोसन यहां पे आती है, आरती में आती है। उसने कहा महाराज जी को, महाराज जी वो मेरी सहेली है, उसने मुझे बोला था देख जब मैं मर जाऊं तो रोज मठ में जाती है ना मंदिर में, वहां महाराज को बोलना मेरे पास आके, मेरी डेड बॉडी के पास आके कीर्तन करें, मुझे ठाकुर जी का चरणामृत दे, मेरे को ठाकुर जी की गले की प्रसादी माला दे। ठाकुर जी का चरणामृत, ठाकुर जी के गले, राधा रानी के गले की उतरी माला, साक्षात निर्माल्य। राधा रानी ने जिसे पहना हो उसको कोई पहन ले, यम त्रास हो सकता है उसको, गलत ट्रैक पे जा सकती हो माता, बताएं आप। राधा रानी की प्रसादी जिसके गले में हो। उसके बाद तुलसी की लकड़ी अर्पित हो गई। तो मैं ये सोच रहा था मरने से पहले देखो एक अच्छी एडवाइस, एक अच्छी प्रार्थना उसने अपनी फ्रेंड से की, और वो काम आई कि नहीं आई। अब आप सोचो वो फ्रेंड उसकी यहां नहीं आती तो हमें क्या पता चलता कौन मरा कौन जिया, हमें थोड़ी पता क्या हो रहा है बाहर। पर वो बोल के गई, इसलिए अपनी अपनी एडवांस बुकिंग बोलो महाराज शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ ही बोल रहा हूं भाई, शुभ शुभ ही बोल रहा हूं। क्योंकि जो है डेथ हैज नो कैलेंडर, मृत्यु की कोई तारीख नहीं, और तारीख किसी की लंबी भी पड़ जाए तो जाना तो पड़ेगा। तो इसलिए श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जैसी अंतिम यात्रा होनी चाहिए। माधवेंद्र पुरी पाद ने जैसे अपनी अंतिम यात्रा की ना, ये शिक्षा मिलती है हमारे जीवन भी ऐसा हो, जब तक जी रहे हैं तब तक सारा व्यवहार करें, जब बेड पकड़ लिया फिर सब खत्म, पति बच्चे फ्रेंड दोस्त सब खत्म। एक नाता राम जी से सारे, एक नाता राम जी से, अरे सारे नाते छोड़ दे, अरे एक रिश्ता राम जी से सारे रिश्ते तोड़ दे। सिर्फ एक रिश्ता हो राम जी से, एक रिश्ता हो कृष्ण जी से, बस। पर ये आसान नहीं है, लगता है ऐसा कि कर लेंगे, होगा नहीं भाई, होता नहीं है। आंखें बंद करके देख लो 1 मिनट, दुनिया भर का कवाड़ अंदर आता है, ऐसा भरा हुआ है दिल, मजाक नहीं है। इसीलिए बोला मन ही चंचल है कृष्ण, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है, क्या करे। 5,500 साल पहले, आज भी सेम प्रॉब्लम। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने अपनी लीला से बताया इस चंचल मन को शांत कैसे करें, क्या करें, मृत्यु के समय क्या किया जाए, वातावरण ऐसा बनाया जाए, ऐसे लोगों को करीब रखा जाए मृत्यु के समय जो अच्छी बात सुनाए, कृष्ण कथा करें, कृष्ण कीर्तन करें। और आजकल तो बड़ा अच्छा ये सिस्टम हो गया, आपको पता होगा, एक गैजेट आ गया है, एक गैजेट है वो लगा देते हैं, उसमें क्या चलता है, महामंत्र चलता है, गोविंद नाम चलता है, नरसिंह मंत्र चलता है। मेरे कहने का मतलब है लास्ट में वातावरण शुद्ध हो आसपास। माधवेंद्र पुरी पाद जी के उस दिव्य वातावरण के पीछे की भूमिका किसकी है, श्री उनके प्रिय शिष्य श्री ईश्वर चंद पुरी पाद, ईश्वर पुरी पाद। ईश्वर पुरी पाद निरंतर कृष्ण कथा सुना रहे हैं,
कृष्ण कीर्तन सुना रहे हैं। और कैसा ईश्वरपुरी पाद जी अपने गुरु जी को सुना रहे हैं, जो गुरु जी चाहते हैं वो सुना रहे हैं। और देखो एक शिक्षा और दी उन्होंने। उसी समय रामचंद्रपुरी वहां पर आ गए। रामचंद्रपुरी की थोड़ी आदत है निंदा चुगली करने की। तो वो अपने गुरु जी को बोलते, माधवेंद्रपुरी पाद जी को, वो रो रहे हैं, भगवान के विरह में रो रहे हैं। वो बोलते, देखो कैसी शिक्षा दी, एक अच्छा बेटा हो, एक नालायक हो, एक अच्छा शिष्य हो, एक नालायक हो, कितना फर्क पड़ता है। वो वहां पे आके बोलते, गुरुजी आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है रोने की? अरे भगवान कहां नहीं है, ब्रह्म कहां नहीं है, आप आंखें बंद करो, हर कहीं ब्रह्म है, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। तब माधवेंद्र पुरीपाद जी ने गुस्सा हो गए, दूर हो पापिष्ट, तोर मुख देखिए मोर होवे असद गति। तेरा चेहरा देखने से मैं मर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तू ऐसी उल्टी बात करता है, तेरा चेहरा देखने से तो मेरी असद गति हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है? मरते वक्त व्यक्ति के सामने सही आदमी खड़े होने चाहिए। ऐसा ना हो पापा जा रहा हो, पापा जा रहे हैं और बेटा पांव पे हाथ लगा के कहते हैं, पापा वो बड़ी वाली कोठी किसके नाम की है आपने? पापा वो पेपर्स क्या है पापा, एफडी के पेपर्स क्या है पापा? ये पापा छोड़ दो, पापा को तरस खाओ पापा पर। पापा लॉकर्स तो बता दो पापा, कौन से बैंक में कितने हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सदपुरुष हो, आखिरी समय में साथ देने वाला हो। यह शिक्षा दी। दो काम, एक अच्छा व्यक्ति साथ हो, एक बुरा व्यक्ति दूर हो। ठीक है? तो माधवेंद्र पुरीपाद जी से प्रार्थना करें, जिनका तिरोभाव है कि प्रभु जब हमारा समय आए, हमारी भी मनोगति आपकी तरह हो। स्थिति गति तो हो नहीं सकती, मनोस्थिति तो हो ऐसी। श्रील माधवेंद्र पुरीपादेर चरणे दंडवत प्रणाम। तदीय तिरोभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की